जय श्री कृष्णा। बात करेंगे आपकी कुंडली के अंदर बुध कहाँ पर है और बुध का किस भाव में क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ में आपको बताएंगे महा उपाय। अगर बुध आपकी कुंडली में कहीं आपको विपरीत फल दे रहा है तो उसका क्या करें सटीक उपाय, जिसके करने से आपकी बहुत सारी समस्याओं का हो सकेगा समाधान। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बुध अगर आपकी कुंडली के जन्म पत्रिका में लगन भाव में होगा तो क्या फल दे रहा होगा। भाई, दूसरों का सबसे ज़्यादा ये व्यक्ति प्रिय होगा। ये व्यक्ति डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति देखे गए लेखक, ज्ञान, धर्म कर्म में जुड़े हुए व्यक्तियों को भी पाया है। मधुरवासी होते हैं, अच्छा चरित्रवान बहुत होते हैं और गंभीर और त्यागी बहुत होते हैं। आप समझ लीजिए त्याग जितना इनके अंदर भरा होता है, बुध अगर लगन भाव में है तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा। धर्म कर्म में रुचि लेते रहेंगे, ज्ञानी बहुत ज़्यादा होंगे और जैसा हमने बताया कि चरित्रवान बहुत ज़्यादा होंगे। बुध लगन भाव में, बुध जब लगन भाव में होगा तो व्यक्ति हमेशा इन भावों यानी इस भाव में बैठकर इन बातों का विशेष रूप से स्वामी होगा। ये बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर कोई युति मिल जाए, राहु की, केतु की, मंगल की या किसी पापक ग्रहों से युति हो जाए तो इसका विपरीत फल भी कभी कभी देखने को मिलता है। मगर बुध की महादशा जो 17 वर्षों के लिए आएगी उसमें ये व्यक्ति हमेशा ऊंचाइयाँ छुएगा, धन धान से परिपूर्ण रहेगा। ये दूसरों का बड़ा प्रिय होगा। जैसे हमने बताया लगन भाव में विशेष रूप से व्यक्ति का स्वयं का व्यक्तित्व निर्भर करता है। बात कर लेते हैं धन भाव की, यानी द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में सलाहकार बहुत अच्छा होगा, एडवाइज़र बहुत अच्छा होगा, यानी कि किसी न किसी के बीच में कोई डीड कराने वाला या किसी की पार्टनरशिप बनाने वाला, या बिचौलिया कह सकते हैं आप, डीलर कह सकते हैं, एजेंट कह सकते हैं, या दलाल भी कहते हैं। कुछ जगह कहा गया है कि वो दलाल बहुत अच्छे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, 26 की आयु आते आते ये डाउन हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। मगर 36 की आयु होती होती बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इसको, ये इसकी विशेषता होती है। बुध अगर द्वितीय भाव में देखा गया है, अगर ये सूर्य के साथ, ज़्यादातर सूर्य के साथ ही होता है, तो बुध आदित्य योग यहाँ पर बना हुआ है तो समझ लीजिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन कमाएगा, बहुत ज़्यादा संपत्ति का ये मालिक भी बनेगा। तृतीय भाव की बात कर लेते हैं। तृतीय भाव में धार्मिक प्रवृत्तियों का होगा, क्योंकि यहाँ पर नवम भाव भाग्य स्थान की दृष्टि भी होती है। अच्छा, यशस्वी होगा ये, और कहीं ना कहीं ये देवता प्रिय भी माना गया है। गुरुजनों के, देवताओं के, कहते हैं मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तो ये सब गुण संपन्न होता है और धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है। परिवार को लेकर चलने वाला व्यक्ति होगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव माता का घर है तो दानी बहुत बड़ा होता है, दान बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होगा ये व्यक्ति, अपनी बुद्धि के बल पे बहुत धन उपार्जन करता है। यहाँ पर सूर्य की अगर युति मिली हो तो समझ लीजिए बुध आदित्य योग इसके जीवन में माँ से बहुत अच्छे इसके संबंध बने रहते हैं। और एक और चीज़ है, इसको बाग, बगीचा, भूमि, संपत्ति माँ के द्वारा बहुत मिलती है और उसका ये बहुत एक तरीके से देखभाल करता है। इसको बहुत शौक़ होता है। कुछ लोगों को बाग बगीचे का शौक़ होता है तो समझिए इनके चतुर्थ भाव में बुध है, ये बात आप जान लें। कुछ लोगों को गार्डनिंग का बहुत शौक़ होता है, उनको माँ की संपत्ति भी मिलती है, माँ के घर में भी रहकर, और आने वाले अपनी भी धन उपार्जन करके अपनी संपत्ति में भी गार्डनिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो बुध उनका चतुर्थ भाव में पाया गया है। पंचम भाव की बात कर लेते हैं। कन्या संतान की बात करते हैं, या कन्या संतान बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक और चीज़ है, बुद्धि और ज्ञान बहुत भरा होता है इनके अंदर, विद्या, बुद्धि, संतान। तो
अपने आप को अपनी बुद्धि के बल पे, यानी कि अपना माइंड जो चलाते हैं, वो चलाने से इनको धन की सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहती है। ये विशेष बात है इनकी, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ होती रहेगी इनकी, हमेशा होती रहेगी, पूरी लाइफ होगी। और जब बुध की महादशा आएगी 17 सालों के लिए तो जंप कर जाएगी। वर्ष कुंडली में भी जब बुध यहाँ पे आएगा तब भी जंप करेगी। छठे भाव की बात कर लेते हैं। छठे भाव में थोड़ा कष्टकारी है, क्योंकि राहु केतु शनि या मंगल की युति अगर मिल जाए तो इसको ब्रेन की समस्या होती है, मानसिक परेशानी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विचारों में परिवर्तन करता रहता है, सोचता है ये होगा वो होगा वो होगा तो कैसे होगा। तो उसको, ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक भी आ जाते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। बहुत सारे मरीजों को हमने देखा तो उन मरीजों के साथ ये समस्या मिली, मगर उसमें मंगल की, शनि की, राहु की, केतु की युति भी देखने को मिली। तो एक तो सूर्य अगर हुआ तो सूर्य भी यहाँ पर पीड़ित हो गया, और साथ में बुध अगर होने से और उसकी महादशा हुई तो ऐसा देखने को मिलता है। इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, महाकाल महामृत्युंजय का पाठ कराना, अनुष्ठान कराना, रुद्राभिषेक कराना, नमक चमक की रुद्री का कराना, तो ये सब उपाय भी कहे गए हैं। सातवें भाव की बात कर लेते हैं। तर्क शक्ति इसकी बहुत तेज होती है, इससे कोई जीत नहीं सकता। ये तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा करता है, जीवन में सफल भी होता है, वैवाहिक जीवन इसका अच्छा होता है, ये खास बात है। कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, वो तब स्थिति बनती है जब कोई पापक ग्रह यहाँ पर युति बना के बैठ जाए और सूर्य को पीड़ित करे और सूर्य बैठे तो ग्रहण योग बनता है, तो फिर पुनः विवाह का योग भी बनाता है। उसके लिए अष्टकूट मिलान के बाद ही विवाह करना चाहिए। सातवें भाव में हम अक्सर बोलते हैं कि अष्टकूट मिलान जरूर कराना चाहिए, शुक्र मिलान कराना चाहिए, यहाँ तक सभी ग्रहों का मिलान, मंगलिक दोष भी देखना चाहिए। अगर मंगल यहाँ पर है तो मंगलिक है, नॉन मंगली या मंगली का भी विवाह में एक परहेज बताया गया है। आठवें भाव की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आठवें भाव में बुध शुभ फल देता है। यहाँ बैठकर बुध आपको परोपकारी और प्रसिद्धि भी दिलाएगा, परोपकारी देगा, प्रसिद्धि देगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये एक अचीवमेंट बनाएगा। आठवें भाव में, आठवें भाव का हमेशा लाभकारी होता है। हाँ, कोई स्थिति जब बन जाए, कोई महादशा आ जाए, यहाँ पे उस वर्ष फल में भी ऐसा आ जाए कि मंगल या राहु से युक्ति मिल जाए, तो फिर मार्केश भी बन सकता है। वो एक अवस्था में आकर अवश्य बनता है। नवम भाव की बात करते हैं। मानसिक बेचैनी तो देगा आपको, मगर मान सम्मान में भी अप एंड डाउन करेगा। केतु और चंद्रमा की युति अगर देखने को मिल जाए, केतु और सूर्य चंद्रमा केतु मिल जाए, सूर्य चंद्रमा केतु राहु मिल जाए, ऐसा राहु केतु की जगह राहु आ जाए और केतु बैठ जाए फिर तृतीय भाव में जाकर, तो ऐसी स्थिति में भी कष्टकारी होता है। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है, जो धर्म कर्म में होगा उससे विमुख हो जाएगा। जो प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली होगी, अचानक कोई कॉन्टैक्ट मिलने वाला है वो रुक जाएगा, अचानक कोई प्रमोशन होने वाला है वो रुक गया। एक तरह से लग रहा था यार ये काम तो मेरा बहुत जल्दी बनने वाला है, इससे मैं बहुत अच्छे मेरे को धन भी मिल सकता है या मेरे को मान सम्मान मिल सकता है, तो वो अचानक कम आती है, कमी आ जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं दसम भाव की, पिता का सुख। अच्छा, यहाँ पिता का सुख भी मिलता है, राजकीय सम्मान भी मिलता है दसम भाव में होने से। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कोई बड़े ऑर्डर आपको मिल गए, गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा मिल गया, पिता को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या बड़ा प्रमोशन मिल गया या आपको मिल गया, तो वो पिता के द्वारा भी संपत्ति मिलती है और स्वयं को भी पिता का आशीर्वाद मिलता है, और उसके बल पे आप बहुत बड़ा कार्य कर पाते हैं जिससे नेम फेम फैलता है। ये बड़ी है। तो कुल मिलाकर देखें तो बड़ा अचीवमेंट है इसमें। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अगर बात करते हैं, बुध किसी के दसम भाव में होगा और यहाँ कहीं सूर्य होगा तो वो 100% जो है उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ये अच्छी बात है। यहाँ पर व्यक्ति को अचीवमेंट बहुत ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 11वें भाव की, दीर्घायु होगा, उत्तम वाहन का स्वामी होगा, अच्छा शिल्प कला में निपुण होगा एकदम, लेखक और व्यापारी बहुत अच्छा होगा और धन कमाने वाला होगा। धन कमाने वाले की बात करते हैं कि ये धन कमाएगा, लेखक से पैसा आ सकता है इसको। कवि बहुत अच्छे होते हैं, लेखक बहुत अच्छे हैं, वाणीकार बहुत अच्छे होते हैं,
और आयु इनकी बहुत लंबी होती है। और उत्तम वाहन का मतलब, वाहन तो सब सुख मिलते हैं, उत्तम वाहन का मतलब ये हो गया कि कोई बहुत अच्छा वाहन, लग्जरी वाहन, इसका मतलब कि इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इनके पास आती रहती हैं। और बुध की महादशा हो, सूर्य और बुध की युति, बुध आदित्य योग एकादश भाव में बना हो, तो ऐसा व्यक्ति धनाढ्य व्यक्तियों में गिना जाता है। आप अपनी कुंडली खोल कर देखिए, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो मान लीजिएगा कि बुध की महादशा आप जब भी आएगी 17 वर्षों के लिए, वो 17 वर्षों के लिए आप धर्म कर्म में जुड़े रहें और पैसा आपके पास आता रहेगा। अच्छा, बुध जो है ऑनेस्टी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इसका मेक है ये जो है, जब भी पाप कर्म में आप जुड़ जाते हैं तो बुध लाइक नहीं करता आपको, बुध उतनी प्रॉस्पेरिटी फिर नहीं देगा, पीस तो आपको छीन लेगा। तो इसलिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो बुध के रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलना चाहिए। 12वें घर की बात कर लेते हैं। 12वें भाव में अगर हम बात करते हैं तो कम बोलने वाला व्यक्ति होता है, अपना धन जो होगा वह शुभ कार्य में लगाता है। अच्छा, वचन पालन करने वाला व्यक्ति होता है, जो कह दिया वो कर दिया, वो फिर चाहे नुकसान होता है, इसका नुकसान उसी बात में बहुत ज़्यादा होता है, ये अपनी कमिटमेंट पे बहुत ज़्यादा खरा उतरता है, ये खास बात है। ये जो कमिटमेंट कर दी है ना इसने, वो समझ लिए वो पत्थर की लकीर है, फिर ये जो है उस बात को निभाता है, ये इसकी खास बात होती है। तो 12th हाउस का भी बुध होने से बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। अब हमने एक चीज़ तो समझ ली कि बुध जो है हमें बहुत कामयाबी देता है, साथ में बड़ा अचीवमेंट दिलाता है, और सभी भाव में कहीं ना कहीं बुध हमें फेवर ही कर रहा था, ये हमने देखा। अब एक ऐसा महा उपाय, आपकी कुंडली के अंदर बुध अगर मंगल, राहु, केतु, शनि से पीड़ित है या सूर्य के साथ नहीं है, जो उसको बुध आदित्य योग मिलना चाहिए, कभी कभी सूर्य के साथ नहीं भी होता है, तो क्या करें? और अगर है भी, आपका बड़ा अचीवमेंट मिल रहा है आपको, तब भी क्या करें? क्योंकि वो सुरक्षित भी तो रहना चाहिए, तब भी क्या करें? तो बड़ा उपाय, महा उपाय क्या कहता है? एक बार अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में भेंट दे दो, एक बार सिर्फ। और कब कब दें? 17 वर्षों में देते रहें, हर वर्ष के लिए एक वर्ष, 17 वर्ष में जब भी अपना जन्मवार आए, जो भी जन्मदिन आ जाए, जन्मदिन के आसपास पहले या बाद में, उस वीक में बुध जरूर आएगा, तब एक हफ्ते में आएगा। और अगर जन्मदिन वाले आए दिन 100% दे देना, उसी दिन दे देना, अपने वजन के बराबर चारा दे देना। बुध आपका पापक ग्रहों से पीड़ित है तो क्या करें? तो बड़ा सरल उपाय, 1.25 किलो मूंग, एक 500 रुपया, 5 रुपये तो कोई लेगा नहीं, कम होते हैं, संख्या कम है, तो हमने 500 रुपये की करा दी संख्या। और हरा कोई सूट कपड़ा जो भी आपको मिल जाए, वो किसी किन्नर को भेंट दे दो, और उससे 5 रुपये का नोट एक लेके या 5 रुपये का एक सिक्का लेके अपने पास रख लो। फिर वह हमें बताना कि बुध की महादिशा या अंतर्दिशा जब आई तो आपके पास कितना कारोबार मिला। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। रोग दूर होंगे, कष्ट दूर होगा, कर्ज दूर होगा, और कहीं हद तक आपके घर में खुशहाली का वातावरण बनेगा, रोज़गार बहुत अच्छे से चलेगा। इस उपाय को करके देखिए, ये बड़ा सटीक और बड़ा सरल उपाय भी है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।